छींक टपाक डम डम। तो ऐसे चुटकी बजा के सीखते हैं फ्लैग बॉक्स। तो बेसिकली फ्लैग बॉक्स सीएसएस की डिस्प्ले प्रॉपर्टी है। जो काम हम पोजीशंस और फ्लोट को यूज़ करते हुए करते थे वही हम फ्लैग बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं और इससे बहुत इजीली हमारे रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस बनते हैं। ओके, सो जैसे मैंने HTML के अंदर एक कंटेनर बनाया और उसके अंदर मैंने 5 आइटम्स बनाया और इसी CSS में मैंने कंटेनर को हाइट विड्थ दे दिया और बैकग्राउंड कलर दे दिया और इसके आइटम्स को भी मैंने हाइट विड्थ देके बैकग्राउंड कलर दे दिया है। तो इसका आउटपुट देखें तो हमारे पास एक कंटेनर है और उसके अंदर हमारे पास 5 रेड बॉक्सेस हैं। सो कंटेनर को मैं प्रॉपर्टी दे देता हूँ डिस्प्ले की, डिस्प्ले फ्लैग्स, और हम इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन भी चेंज करते हैं। उसके लिए हमारे पास फ्लैक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी है। तो मैं फ्लैक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी ओपन करता हूँ और इसके अंदर ये सारी हमारे पास फ्लैक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी आ रही है। कॉलम, कॉलम रिवर्स, रॉ रिवर्स, ये 4 मेनली ज़्यादातर यूज़ होती हैं। तो अभी हमारे पास रॉ है, हम इसको इधर से दोबारा कॉलम भी कर सकते हैं और इसका आउटपुट आप देख सकते हो। देन हमारे पास कुछ अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज़ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जस्टिफाई कंटेंट। सो जस्टिफाई कंटेंट में हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, बेस लाइन, सेंटर एंड, फर्स्ट बेस लाइन, फ्लेक्स एंड फ्लेक्स स्टार्ट, ये सारी। बट ज़्यादातर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, ये सारी यूज़ होती है। तो अभी मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया एंड अलाइन आइटम्स भी सेंटर। तो अब ये देख सकते हैं जो हमारे पास जो रेड बॉक्सेस थे वो सारे सेंटर में अलाइन हो गए। ओके, सो अभी ये हमारे जो रेड बॉक्सेस हैं ये श्रिंक हुए हैं, इसको भी हम ठीक कर सकते हैं। ये सारा बेसिकली ये रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से ये श्रिंक हो गए हैं बॉक्सेस। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है फ्लेक्स रैप और इसको हम कर देते हैं रैप। तो बेसिकली अब आप देख सकते हो कि जो हमारे बॉक्सेस है वो श्रिंक नहीं हो रहे, बट वो जब हमारा विड्थ छोटी होगी तो वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम कुछ आइटम्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो फ्लैग बॉक्स के आइटम्स के ऊपर अप्लाई होती हैं। तो उसके लिए मैं एक आइटम को, आइटम नंबर 3 को मैं एक और क्लास दे देता हूँ, आइटम 3, एंड इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं डॉट आइटम 3। ओके, सो आइटम 3 को मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी दे रहा हूँ फ्लेक्स श्रिंक की और इसको मैं 0 कर देता हूँ। तो बेसिकली जो हमारा आइटम 3 है वो श्रिंक बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी वैल्यू हमने 0 दे दी है और बाकी जो हमारे ये 4 आइटम्स है इनके ये श्रिंक हो गए। नेक्स्ट हम देते हैं फ्लैक्स ग्रो। अब बेसिकली फ्लैक्स ग्रो क्या करते हैं, जो हम जिस आइटम के ऊपर भी अगर हम फ्लैक्स ग्रो के अंदर कोई प्रॉपर्टी दे दें तो वो उससे ज़्यादा, मतलब 2 टाइम्स 3 टाइम्स ग्रो हो जाता है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लैक्स बेसिस। तो बेसिकली फ्लैक्स बेसिस क्या करते हैं, इस पर हम फ्लैग बेसिस, तो मैंने इसको दे दिया 100 पिक्सल और जब हम इसका आउटपुट देंगे तो इसकी विड्थ 100 पिक्सल हो गई है, बट ये अभी श्रिंक हुई भी है क्योंकि बिकॉज हमने फ्लैग बॉक्स यूज़ कर रहे हैं और फ्लैग बॉक्स श्रिंक हो जाता है। इसको फिक्स करने के लिए हम लोग इसको फ्लैक्स रैप को रैप कर सकते हैं कंटेनर के अंदर। सो बेसिकली ये कुछ फ्लैग बॉक्स की मेन प्रॉपर्टीज थी जो ज़्यादातर यूज़ होती है। ऑल्सो ये सारी प्रॉपर्टीज तो नहीं थी, बट इफ़ यू वांट टू लर्न फ्लैग बॉक्स तो आप W3 स्कूल की वेबसाइट पे जा सकते हो, उधर इन डिटेल फ्लैग बॉक्स को समझाया गया है।